स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के यानी 15 जनवरी 2024 के करंट अफेयर को जानेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट चांदीपुर से इसका परीक्षण किया। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे उच्च गति वाले ड्रोन, विमान और मिसाइल को ये आसानी से निशाना बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का पुराना नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, जिसे बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी हवा सेवा अटल सेतु रखा गया। इस पुल के निर्माण में 17,840 की निर्माण में लागत आई है। इसकी आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जो समुद्र में 16.5 किलोमीटर और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, 5,100 करोड़ रुपए में किसने कैपिटल फूड में 100% हिस्सेदारी खरीदी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 5,100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीदी। कैपिटल फूड्स चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जोन्स के प्रोडक्ट को बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 4, आरबीआई ने किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई ने माइकल देवव्रत पात्रा के कार्यकाल को 1 वर्ष का विस्तार दिया है। आरबीआई ने दूसरी बार इनके कार्यकाल को बढ़ाया है। यह है माइकल देवव्रत पात्रा की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 5, आईआईटी मद्रास किस देश में अपना नया परिसर खोलेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। आईआईटी मद्रास श्रीलंका में अपना नया परिसर खोलेगा। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय और किस देश के तट रक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन आयोजित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान और भारत के तट रक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, एनपीसीआई ने भारत और किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लीकेज लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। एनपीसीआई ने भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लीकेज लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत के साथ 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5.69%। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.69% के साथ 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सविता कंसवाल को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेंजिन नोरगे सम्मान। इस सम्मान को लेने सविता कंसवाल के पिता आए थे। 25 वर्ष में ही सविता कंसवाल ने 16 दिनों की आश्चर्यजनक अवधि में माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को फतह किया था। हिमस्खलन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, रियल एडमिरल उप्पल कुंडू किस देश नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी नौसेना कमान। रियल एडमिरल उप्पल कुंडू दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ बने। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 12, जाग्रेब ओपन एकल 2024 में अमन शेरावत को 57 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक।
जागरेब ओपन एकल 2024 में अमन शेरावत को 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मिला। और ये अमन शेरावत की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 से 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका ब्रिटेन ने किस देश के हूती विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमन। अमेरिका ब्रिटेन ने यमन देश के हूती विद्रोहियों पर बड़ा हवाई हमला किया है और ये लाल सागर से लगने वाले देशों का मैप है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस वर्ष तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2028। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2028 रखा। चलिए आ जाते हैं आज के यानी 15 जनवरी के इतिहास की ओर। 1559 में एलिजाबेथ प्रथम को वेस्टमिंस्टर एब्जे में ताज पहनाया गया। 1861 में एलएसजी शोधकर्ता ओटिस ने सुरक्षित लिफ्ट के लिए दुनिया का पहला पेटेंट प्राप्त किया। 1889 में अटलांटा में कोका कोला कंपनी। 1759 में लंदन स्थित मोंटेगवे हवा हाउस में ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1919 में राजश्री साहू महाराज ने एक स्कूल में अछूत छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया। 1934 में बिहार में जबरदस्त भूकंप से करीब 20,000 लोगों की मौत हुई। 1949 में के.एम. कैरियप्पा भारतीय थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। तब से 15 जनवरी को सेना अध्यक्ष के रूप में मनाया जाता है। 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। 1970 में मुअम्मर गद्दाफी लीबिया की सत्ता पर काबिज हुआ। 1975 में पुर्तगाल ने अंगोला की आज़ादी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1996 में बोरी बंदर यानी विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रखा गया। 1998 में ढाका में त्रिदेशीय भारत, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान का शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 2020 में विराट कोहली को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द ईयर से चुना गया। 2020 में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। यह दिवस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और